बहुत सुंदर आचार्य भगवान मूलाचार की गाथा बता रहे हैं और इतनी सुंदर बता रहे कि मोक्ष मार्ग साधु किस तरह से पालन कर पाता है। सत्येंद्र जी क्या कहा मैंने? साधु मोक्ष मार्ग में किस तरह से अपनी नियमावली को, चर्या को, विचारों को पाल पाता है, उस विषय पर आज हमारे आचार्य कुंकुम देव स्वामी महाराज बता रहे हैं। वो कह रहे भुंजई जाहा लाहम लही जई। क्या कहा? भुंजई, हाथ जोड़ो प्रवेश भाई, बोलो भुंजई जाहा लाहम लही जई नाण संजम निमित्तम झाण झाण निमित्तम अणेयासे मोक्ष मार्ग को। कितनी सुंदर बात। हालांकि आपकी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि प्राकृत में मूलाचार की मूल गाथाएं हैं। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं 4 प्रकार के साधु होते हैं। राकेश भाई उधर मत देखो, कितने प्रकार के साधु होते हैं बताओ? कौन कौन से हैं? बताओ महावीर प्रसाद जी पंडित जी। मूलाचार की सुंदर गाथा मैंने पढ़ी, उस गाथा में बताया गया प्रवेश भाई 4 प्रकार के साधु होते हैं। बताओ कौन कौन से? बताओ भाई, क्या नाम है? इंदु, टीपू, टीपू भाई बताओ। नहीं मालूम? बताओ भाई। अध्यक्ष जी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, समाज के अध्यक्ष हो, हैं? ऐसी टीका बना के कर दिया। पढ़ना लिखना चाहिए। 4 साल 5 साल, कितने साल रहे अध्यक्ष? 3 साल। 3 साल में कम से कम 3 ग्रंथ तो पढ़ना चाहिए। कितने चतुर्मास करा लिए? 2 3 4 प्रकार के साधु नहीं मालूम? सत्येंद्र जी हाथ जोड़ो, बोलो हे उपाध्याय श्री। पंडित जी आप भी जोड़िए, बोलो हे उपाध्याय श्री। 4 प्रकार के साधु बताइए कौन कौन से? ये तो मैंने कहा है, आपको कहना है। हाँ जोर से बोलो। हाँ अब बता रहे, ज्यादा समय मत खराब करो। बता रहे पहला मुनि, पहला याद करो, खड़े करो इसको, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, बोलो पहला मुनि। जोर से बोलो। हाँ माइक लगा इसको। हाँ भविष्य के अध्यक्ष ही दिख रहे हैं। हाँ बोलो पहला, चालू तो करो। हाँ हाँ अरे माइक चालू करो भैया। हाँ जोर से बोलो। पहला दूसरा ऋषि, तीसरा यति, यति यति, और चौथा अनगार। बहुत बड़े, ताली बजाओ बच्चे। भविष्य के अध्यक्ष बन गए। 4 प्रकार के मुनि। कौन कौन से अध्यक्ष जी? मुनि, यति, ऋषि और अनगार। हम लोग कौन? हम लोग कौन? बताओ। दीनानाथ बंधु हैं? मुनि। बताओ भाई, तुम बताओ पड़ोसी हैं? बताओ। पुरुषोत्तम जी माता पिता बनने वाले हो? बताओ क्या बना? बोलो भाई प्रवेश भाई, तुम्हारे कार्यकाल में तो कम से कम 4-5 चतुर्मास हुए होंगे। कितने मुनि आए? यति आए, मुनि आए, ऋषि आए, अनगार आए, आचार्य उपाध्याय साधु आए। कौन आए? यहाँ इतनी अच्छी गाथा बता रहे, बहुत अच्छा लगेगा आपको चर्चा करके। आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे और इन सबके मिथ्या मान्यताएं खत्म होंगी। ये आचार्य कुंकुम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इसलिए बताइए कितने प्रकार के मुनि? जोर से बोलिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम कौन? तुम चारों बोल दो, कोई तो तुक्का लगेगा। महानुभाव 4 प्रकार के मुनि होते हैं। कितने प्रकार के? जोर से बोलो। हाँ 4 प्रकार के। पहले होते हैं मुनि,
पहले कौन होते हैं? मुनि। दूसरे ऋषि, तीसरे यति और चौथे होते हैं। अब पहला मुनि कौन है? सब लिख देते हैं मुनि। क्या लिख देते हैं? और तुम्हारा छिपी टोला का बस चले तो तुम पीछे लिख दो महाराज। क्या लिख दो? जब कभी महाराष्ट्र जाओगे, जब कभी गुजरात जाओगे, जब कभी राजस्थान जाओगे, तो घर में जो भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? हम कौन है? बोलो ना, फिर मुनि बोले। इसमें गाथा लिखिए, मैं गाथा के हिसाब से बात करूंगा। बताओ भाई। नहीं महानुभाव, हम अनगार हैं। हम कौन हैं? अब मुनि कैसे, फिर यति कैसे, ऋषि कैसे? हमारे यहाँ शास्त्रों में सभी चीजों का वर्णन लिख दिया गया। पहले से लेकर के 13वें गुरु स्थान तक सारे मुनि, यति, ऋषि, अनगार अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे आपके यहाँ है, जो ज्यादा पैसे वाला है वो अभिषेक कर लेता है, जो कम पैसे वाला है वो पीछे से करता है, जिसके पास पैसे ही नहीं है वो आते ही नहीं है। क्वालिटी बांटी कि नहीं बांटी? आपने बांटी कि नहीं बांटी? पैसे वाला है तो अभिषेक करेगा, और गरीब है तो बाद में करेगा, और नहीं करेगा तो और अच्छा। क्योंकि अब जैन दर्शन सिर्फ पैसे वालों का हो गया, गरीब तो मंदिर आना ही छोड़ गया। कहता जब पैसे वालों की पूछ परख है तो गरीबों को कौन पूछेगा, कौन बताएगा? जबकि जैन दर्शन ना पैसे वालों का है, ना गरीबों का है, ना किसी का है। जैन दर्शन उसका है जो माने सो उसका है। दर्शन समझने की चीज है। तो महानुभाव इतनी अच्छी गाथा यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो मुनि होते हैं, जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो उनको कहते हैं जो ज्ञान में पर क्या करते रहते हैं? ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। जैसे आप गए और वो बैठे थे और पढ़ रहे थे, आपने पूछा कोई बात, उन्हें आंसर वो तो नहीं दे दिया, फिर चुप हो गए। फिर आपने कोई बात पूछी तो आंसर दे दिया, फिर चुप हो गए। फिर कोई बात हुई, फिर आंसर दिया, सिर्फ गाय का दिया, जिनवाणी का, स्वाध्याय का, और अच्छी बातें आपको बता दी। तो आचार्य कहते हैं मुनि, ऋषि, यति और अनगार आज के समय में है। जितने भी 700-800 मुनि आपको दिख रहे हैं दिगंबर भेष में, ये कौन है? अनगार हैं। कौन है? अनगार हैं। ऋषि होते ही नहीं इस पंचम काल में, मिलेंगे नहीं आपको। मैं तो अपनी भी कह रहा हूं, मुझसे भी बात करने जाओगे तो अगर 2 शब्द ज्ञान के दूंगा तो 100 शब्द तुम्हारी व्यवहारिकता के दूंगा। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, विश्व में तो साधु मिलेंगे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ। ऋषि उनको कहते हैं जो ज्ञान में पारंगत हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज, जिनका तोड़ कोई नहीं कर सकता। आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज, जिनने पूरा जीवन ज्ञान के लिए लगा दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन किसके लिए लगा दिया? ज्ञान के लिए। इसीलिए आज उनके ग्रंथ मंदिरों में शोभामान है, लोग अर्घ चढ़ाते हैं, आरती करते हैं और शुद्ध पंचमी पे उस ग्रंथों की पूजा करते हैं। उन्होंने इतना सुंदर अपने जीवन का चित्रण किया। और अभिक्षण ज्ञान उपयोग रहे। क्या रहे? अभिक्षण, यानी एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं गया, ज्ञान उपयोग में रहा। इसलिए ऋषि ज्ञान ही ज्ञान उनमें भरा। आप किसी विषय पे भी बात करो, जैसे गणधर स्वामी होते हैं, किसी विषय पे बात करो वो आपको पूरा आंसर दे देंगे। उन्होंने कहा महाराज श्री महाव्रत के बारे में बताइए, उन्होंने बताना चालू कर दिया। उन्होंने कहा अणुव्रत के बारे में बताओ। अच्छा महाराज श्री किलो प्रणति ग्रंथ में सूर्य और चंद्रमा का वर्णन दिया, उसके बारे में बताओ। महाराज श्री अच्छा सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता ये बताओ। किसी विषय पे आपने पूछा, जो जिन आगम है उस विषय पर वो हर चीज आपको बताएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, हित मित्र प्रिय वचन के साथ, बहुत सुंदर क्वालिटी के साथ, एक एक शब्द मां जिनवाणी की माला की मोती की तरह पिरो के आपके हाथ में सौंपेंगे। ज्ञान ही ज्ञान जिनके अंदर है, उन्हें क्या कहते हैं पंडित जी? हाथ को जोड़ लो, ऋषि कहते हैं।
क्या कहते हैं? ऋषि। और आचार्य वर्ग कहते हैं यति उनको कहते हैं जो सतत ध्यान में मग्न रहते हैं। कभी भी आप उनके पास जाओ, वो कैसे मिलेंगे सत्येंद्र भाई? ऐसा ध्यान नहीं कि दरवाजा खुलने का समय है। सुन लो बड़े ध्यान से, कटु सत्य कहता हूं, लगता है आपको बुरा कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहा, मैं सत्य बात बताता हूं। दरवाजा खुलने का समय हुआ और जैसे लड़के ने दरवाजा खोला और महाराज ने देखा कि दरवाजा खुल गया, पब्लिक आएगी, वो यूं बैठ गया और धीरे से आंख खोल के देखे चले गए क्या? अब बैठ गए मस्त। बंद क्यों होता है? दरवाजा बंद क्यों? नहीं, बंद की बात उदाहरण बता रहा हूं। जैसे धर्मशाला बंद है, रात के तो बंद करके जाओगे, खोल के तो जाओगे, बंद है। हमें आवाज आ जाए कि भैया दरवाजा खुल गया, और हम क्या करें? और धीरे सब चले जाएं, फिर अपना बैठ जाए, और जैसे फिर कोई आ जाए फिर बैठ जाए। तो ये तो अपनी आत्मा से छल और माया चाहिए। ऐसे मुनियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन तुमको ऐसे ही पसंद आते, मैं करूं क्या? अगर उपाध्याय भैसन सागर या विश्राम सागर या विशुद्ध सागर या विमर सागर या किसी सागर ऐसे मिल जाए तो सहज रूप में मिल जाए, तो तुम क्या सोचते हो? ये तो ऐसे ही है। क्या सोचते हो? क्योंकि आज का पंचम काल पैकिंग का जमाना है। क्या का जमाना है? तुम थकते कहां पे हो? उसी ज्वेलरी में थकते हो जिसकी दुकान पर 100 बल्ब लगे हो, चमकदार हो, अच्छी सी माल पालिश करके आइटम बेचता हो, अंगूठी इतनी हो, लेकिन इतना बड़ा डब्बा और खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए बिस्किट, आइसक्रीम, लस्सी, दूध, चाय और बहन जी एक गिफ्ट। आप क्या करते हो? 10,000 की चीज 12 में लेके आते हो और कहते हो ये दुकानदार बहुत अच्छा है। और जो बेचारा सहज रूप से घर पे आकर तुम्हें माल बेचता है, होम डिलीवरी करता है, उसे 10 मिनट इंतजार कराते हो, अभी दे रहे हैं, अगले महीने ले लेना, बता देंगे, पसंद नहीं आया पूरा खोल के दिखाओ। कहने का मतलब है जिसकी पैकिंग अच्छी है और माल थर्ड क्लास है, वो आपकी नजर में अच्छा है प्रवेश भाई। और जिसका माल सॉलिड है, आप देखिए नीचे बेचारा एक व्यक्ति बैठा है, जाना ज्यादा दूर मत जाना, सिर्फ 25 कदम चलना। 25 कदम में एक व्यक्ति घर से बनाकर सामग्री लाकर बेच रहा होगा। ये जितनी भी महिलाएं हैं ये वहां देखती भी नहीं होंगी, लेकिन वही बच्चा जो इनकी गोद में है वो मॉल में जाएगा, मॉल में जाएगा और 100 रुपए की 4 चिप्स का पैकेट खरीद कर ले आएगा और मां कहेगी अंकल चिप्स खाना है मेरा। ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ 25 कदम जाओ, सिर्फ 25 कदम यहां से बाहर जाओ। वो गरीब आदमी शुद्ध बना रहा होगा, उसके पास जाकर 40 रुपए का नमकीन 4 बार तुम पूछोगे कुछ कम करो, कुछ कम करो, 30 में लगा दो, 35 में लगा दो। वो गरीब आदमी 30 की खरीदी लाकर 35 में कैसे दे दे? वो 38 तक आएगा, 36 तक आएगा, लेकिन अपने जब छोटे छोटे बच्चों को देखेगा रोता बिलखता, वो ये सोचेगा चलो रेट के रोट दे दो, 5 रुपए कमाऊंगा, कोई बात नहीं, दे दो। और 5 रुपए में आप उसको खुश होकर ले जाओगे। लेकिन जब मॉल में जाओगे उसमें लिखा है 99 तो 100 देकर आओ। क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यदि कौन? यदि कौन? तो ध्यान में रहते, ध्यान में रहते हैं। गज कुमार मुनि, सुकौशल मुनि, सुकमाल मुनि और कौन से इतने सारे मुनि जिनका कांच में चित्रण बना बनाकर आप लगाते हो। ऐसे मुनि जिनका ध्यान इतना जबरदस्त, अभी मैं किसी को कहूं ध्यान करो, अगर उसको हल्का सा भी मच्छर काटने लग जाए यूं हिलेगा। और उनका ध्यान इतना जबरदस्त था कि बैठे रहे, आकर के महानुभाव सिगड़ी जलाकर व्यक्ति चला गया। महावीर प्रसाद जी पंडित जी क्या करके चला गया? सिगड़ी जलाकर चला गया और शरीर जलता गया, जलता गया, जलता गया और शरीर से उफ नहीं निकली। तभी तो उनको केवल ज्ञान हो गया, तुम्हें लेवल ज्ञान नहीं हो पा।
चिड़ी, उड़ने वाला बाज मुनिराज को देख रहा है कि वो बैठे हुए हैं पहाड़ पर, गर्मी का समय है, नीचे से तपन ऊपर से तपन, और बैठे देवेंद्र भाई बढ़िया आराम से बैठे और भगवान परमात्मा का स्मरण चल रहा है, ध्यान चल रहा है। यति थे यति, ध्यान चल रहा था। आया बाज और सिर पर बैठ गया। कहां बैठ गया? सिर पर बैठ गया और आंख को नोच कर निकाल कर ले गया। और मुनिराज खून बहता रहा। दूसरा बाज आया, दूसरी आंख नोच कर ले गया। कोई शरीर से ममत भाव नहीं, कोई मतलब नहीं, ध्यान में बैठे। फिर आया और आंख में बचा हुआ जो भी व्यवस्था थी वो सब नोच नोच के ले गया। 3 दिन तक नोचता रहा और मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। इतने बड़े यति, और तुम कहते थे यतिराज, हे ऋषिराज, हे मुनिराज। सोचो इतना पवित्र शब्द है मुनिराज, कितना पवित्र शब्द है ऋषिराज, कितना शानदार शब्द है यतिराज। सोचिए ऐसे मुनि कहां मिलेंगे तुम्हें? किताबों में है, इसमें 1% कोई निकल जाए इस रास्ते पर तो बहुत बड़ी बात। मैं तो हमेशा यही भगवान से भावना भाता हूं कि हे भगवान, जब मेरे गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी मुनिराज जब मुझे संस्कार कर रहे थे, जो मेरे भाव उस समय थे वो भाव मेरे अंत समय तक बने रहे। जो भाव बने थे वही बने रहेंगे ना महानुभाव, तो इस पंचम काल में हम तर जाएंगे। नहीं तो संसार में तो महानुभाव कोयले की कोठरी है, जितना भी बचाओगे पैर तो काले होंगे। देवेंद्र भाई क्या होंगे? काले होंगे। तुम हाथ को बचाओगे तो पीठ होगी, पीठ को बचाओगे तो सिर होगा, सिर को बचाओगे तो पेट होगा, पेट को बचाओगे तो पैर होगा, पैर को छोड़ो तो तलवा तो होगा ही होगा। निकलनी कोठरी में पंचम काल है। कितना आप कोशिश कर लो, कितना आप कुछ भी कर लो, सिर्फ और सिर्फ इस पंचम काल में अपनी पुण्य की गठरी भरते रहो, विकल्पों की गठरी छोड़ते रहो। कोशिश करो कि हमें निर्विकल्प अवस्थाओं को प्राप्त करें। आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ऋषि वो होते हैं जो ज्ञान में ही जिंदगी पूरी निकाल देते हैं। उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं होता। आप कुछ भी पूछो संसार की भाषा वो नहीं बताएंगे। अगर पूछो और बोलो या माइक पे लग गया प्रवचन भी देंगे तो सिर्फ ज्ञान ध्यान, टोटल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। वो कौन कहलाते हैं? ऋषि। और जो ध्यान में रहते हैं यति, जो हमेशा ही ध्यान में मतलब 6वें गुण स्थान से वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ये तो 6वें गुण स्थान तक हो गए ज्ञान ज्ञान। अब ध्यान वाले क्या करते हैं? 6वें से 7वें और 7वें से 8वें, 8वें से 9वें, 9वें से 11वें, सीधे 13वें गुण स्थान में जाकर रुकते हैं। ऐसे वो यति राज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यति राज कहलाते हैं, जो प्रयत्न करते हैं कि ध्यान के माध्यम से मेरा कर्मों का क्षय हो। क्या हो? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, मेरे नाम का शिलापट लग जाए, मेरी बड़ी बड़ी फोटो लग जाए, मेरे हर भगवान पर प्रसिद्धि ठुक जाए, मेरा भक्त बन जाए, मेरा नाम रोशन कर जाए, जिस रोड से निकलूं लोग मुझे चौके लगाकर बुलाए। अगर ऐसी भावना है तो 6वें तक रहोगे, 7वें तक पहुंचने का कोई हक नहीं है। ख्याति आ गई। ध्यान की बात ही नहीं है, ज्ञान की बात ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हो तुम? ख्याति पूजा, गायकी ख्याति लाभ पूजा। और इसी में तो सब डूबते। मालूम है 1 करोड़ लोग भगवान महावीर बनने के लिए निकले। कितने? जोर से बोलो। कितने जीरो लगते हैं जी एक के बाद? 6 बोलना ही है, बोलना बस। 7 जीरो लग गए, 1 करोड़ की संख्या बन गई। अब महानवा 1 करोड़ निकले तो क्या बनने के? सब बनेंगे। एक व्यक्ति नहीं है ऐसा
नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूं भगवान बनना, हाँ, कहां? शैतान जैसा बनना क्या है? कलेक्टर कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जिसको मैं कहूं कलेक्टर, कितना खुश हो जाता है। दिल्ली में किसी व्यक्ति को, यहां तो अध्यक्ष बनते हैं, दिल्ली में प्रधान बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति आए और उससे धीरे से प्रधान जी, ऐसे मतलब कि वो बहुत बड़ा पद मिल गया, जबकि वो बना कुछ नहीं, मंदिर में झाड़ू लगाता होगा, 2 पैसे नहीं कमाता होगा, कभी पूजा अभिषेक नहीं करता होगा, उससे कह दो प्रधान जी, अरे महाराज जी ने प्रधान बोल दिया, इस बार तो चुनाव में लड़ूंगा। किसी को अध्यक्ष बोल, अरे भैया मजा आ गया, एक इंटरनल पावर आ जाता है आदमी के अंदर। किसी को विधायक बोल दो तो उसके मन में आ गया, महाराज ने कहा तो मैं विधायक बनूंगा, चाहे काम विधायक जैसा ना हो, चाहे अध्यक्ष जैसा ना हो, चाहे मंत्री जैसा नहीं हो। अपने ऊपर मत लेना, मैं तो प्रवचन कर रहा हूँ, तो मुझे कल जाना, तुम कहीं भी लोगे तो क्या कर लोगे, अपन चले भैया। तो मान लो, क्या बात बता रहा था नहीं, अभी बहुत प्यार है ख्याति लाभ। अब ख्याति लाभ में वो लग गया, जबकि साधु के ख्याति लाभ का कोई काम ही नहीं। 1 करोड़ लोग चले क्या बनने के लिए? महावीर भगवान। जब 1 करोड़ लोग चले तो 99 लाख, कितने? 99 लाख सोच करके ही थक गए। कितने? 99 लाख। 1 करोड़ में 99 गए तो कितने बच्चे? 1 लाख। आप बहुत अच्छे होशियार हो मैथमेटिक्स में, मैं तो नकल मार के पास होता था। बताइए पुरुषोत्तम जी, कितने रह गए? 99 रह गए। जैसे हमने कहा महावीर भगवान बनना, चलो, तो सब चले। कहां तक? कोई मंदिर की ढेरी तक, कोई बाहर जैन भवन तक, कोई छिपिटोल निर्मल सदन तक, और राहुल बिहार जब मैं पहुंचा तो 4 रह गए, बाकी कहां भग गए। तो ऐसे ही महावीर भगवान बनने के लिए 1 करोड़ लोग सोचे, 99 लाख तो सोच कर ही थक गए। बोले भगवान के सोच हम नहीं कर पाएंगे, 1 टाइम भोजन नहीं कर पाएंगे, मुनि अरे नहीं, ठंड नहीं, गर्मी नहीं, शर्म लाज परिचय नहीं भैया नहीं, अपन तो घर में ठीक है, फोकट की धोती मिलती है, फोकट का चंदन मिलता है, फ्री की द्रव मिलती है, फ्री का लाइट पंखा बिजली मिल रहा, क्या करना है, इसी में ही अच्छे है। वो 99 लाख की कोटि में आ गए। बचे कितने राकेश भाई? 1 लाख। अब 1 लाख थोड़ा सा चले तो उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, उनके परिवारजन, उनके रिश्तेदार उनके कान में कू कर गए। कू, एक सूरमंत होता है सू, और ये होता है कू। जिसने कू कर दिया वो समझो अब आगे बढ़ ही नहीं सकता, पहले बनना पड़ेगा। अब हुआ क्या? जैसे ही आपने कू किया तो 99,000 वो कू में ही भटक गए। मम्मी, पापा, भैया, बहन, दुकान, मकान, रिश्तेदारी, प्रॉपर्टी, अरे भैया अपन तो वापस बचे कितने? 1,000। अब 1,000 मैं इनको साथ करके आगे चल रहा कि चलो तुम्हें भगवान महावीर बनना है, चलो। अब 1,000 में 900 थक गए चलते। आप देखना चलते 2-4 मिनट गाड़ी लाओ, और गाड़ी में बैठ जाते ना, तो 900 क्या करे? बीच में ही थक गए। 1 करोड़ चले, 99 लाख सोचकर हार गए। 1 लाख चले, 99,000 परिवार को देखकर पीछे रह गए। 1,000 चले, 900 बीच में ही थक गए, 100 आगे बढ़े। कहां पहुंचे? बीच को पार कर लिया, ब्रह्मचारी बन गए। क्या बन गए? ब्रह्मचारी बन गए। साधु की तरह 2 टाइम भोजन करने लगे, शुद्ध, आराम से चटाई में सोने लग गए। सामायिक प्रतिमण, जाप, स्वाध्याय, पद विहार चालू हो गया। 100। अब 100 में 90। कोई आया, ये मोबाइल ले लो भैया जी, भैया जी एक चैन ले लो, भैया जी सोने की माला, भैया जी एक सामान, भैया जी चलो घूमने, भैया जी हमारे घर। तो 900 में से 90 कहां चले गए? इसी चीजों में उलझकर
अनुशासनहीनता करे तो उनके गुरु ने उनको भगा दिया। राजा तुम्हारे अंदर महावीर बनने की योग्यता नहीं है। अब बच्चे कितने? 10। अब 10 दौड़ रहे। महाराज बोले चलो महावीर भगवान बनने। 10 दौड़े और 10 में 9। 10 में कितने? जोर से बोलो दीनानाथ बंधु। 9 लोग। फोटो, बैनर, पोस्टर, प्रशस्ति, नाम तोड़ फोड़, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा बाप, तेरा बाप, मेरा गुरु, तेरा गुरु। 9 लोग मर गए, एक बचा, वो बना भगवान महावीर। निकले कितने थे? संजीव बाबू तुम एक में ही आए। 99 लाख 99,999 निकल चुके तब तुम आए। महानुभाव क्या सोच कर निकले थे? कभी कभी कोई इंटरव्यू लेने जाए तो 2 मिनट साधुओं का इंटरव्यू लेना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए महाराज श्री, जिस दिन आपने सिरफल चढ़ाया था ब्रह्मचर्य व्रत के लिए, जिस दिन आपने सिरफल चढ़ाया था साधु बनने के लिए, जो विचार आज 40, 35, 36, 24, 25 साल में बन रहे हैं, क्या ये विचार आपके थे? हकीकत बताना। जिनवाणी पे हाथ रखकर वो कहेंगे नहीं, ये तो आपने हमें उलझा दिया संसार। क्योंकि नमक किसका खाया, पानी किसका पिया, किसके बीच रह रहे हैं? 1000 लोग अकेले हम, 5000 लोग अकेले हम। वायु प्रदूषण ये फैला, एटमॉस्फेयर, भोजन, पानी, कमाई धमाई जो आप कर रहे हो, इसका प्रभाव किस पर जाएगा? लोग चाहते तो हैं निर्गंत साधु चौथे काल का मिल जाए, लेकिन कमाई भी तो चौथे काल की चाहिए, भाव भी तो चौथे काल के चाहिए, व्यवस्थाएं भी चतुर्काल जैसी चाहिए। व्यवस्थाएं चतुर्काल जैसी नहीं है, इसलिए पंचम काल में भी महानुभाव साधु चतुर्काल का नहीं मिलता। संजय भाई ये बहुत अच्छा है कि आपको साधु मिल रहे हैं, और आने वाले समय में इनके एक, इनका है नहीं, उनके 2, उनके 1, उनका लड़की, उनके व्यवस्था नहीं, तो आने वाले समय में साधु भी नहीं मिले। हम तो बहुत अच्छी पंक्ति सुना रहे थे, मैंने साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर। क्या कहा? बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, साधु का, हाथ जोड़कर बोलो, हाथ जोड़ के, हाँ बोलो, साधु का पद दूर है जैसे पेड़, क्या कहा? खजूर याद आ गया, साधु का पद याद नहीं आया। बोलो, साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़ जाओ, जोर से बोलो, चढ़ जाओ तो मिलेंगे फल मीठे, और गिरे तो चकनाचूर। साधु का पद दूर है। मैं कितनी दूर बैठा हूं? दूर बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? साधु का पद ऊंचाई पर है ना। अगर मैं पेंट शर्ट में आपके बीच आता तो यहां बैठाते, यही मारते, हट, कहां से आ गया? कौन है तुम? यहां कैसे बैठ गया? ये हमारे गुरुओं का स्थान है, साधुओं का स्थान है, उपाध्याय का है, और आचार्य परमेष्टि वो भगवान का है। तो आप ही खुद मुझे भगा देते, लेकिन मैं निर्गंत हूं, तो कैसे आए? बैंड बाजे से लेकर आए, अभिनंदन किया, स्वागत किया, बड़ा आलीशान व्यवस्थाएं बनाई, चौके लग रहे, लोग पैर दबा रहे, अपने बाप के नहीं दबाते, हमारे दबा रहे, अपने पिता को पानी नहीं दे रहे, हमें जूस पिला रहे। खुद जिंदगी में कितने साल हो गए प्रवेश भाई बादाम खाए हुए? यहाँ सेठानी है इनकी सेठानी? नहीं आई, अकेले आते हो? हाँ चलो, कल लेके आए थे, आज नहीं लाए। तो एक बात बताओ, आपने अनार का जूस कब से नहीं पिया सत्येंद्र भाई? गुड्डू भैया कितने दिन से आपने गुलाब जामुन नहीं खाए? उत्तम चंद जी कितने दिन से रबड़ी नहीं खाई? महानुभाव अभिषेक भाई पता नहीं साल 2 साल से देखा भी नहीं होगा, लेकिन निर्गंत साधु आता तो आप खिलाते, उनकी व्यवस्था बनाते। सोचिए कितना पुणात्मा साधु का पद दूर है जैसे पेड़
बहुत मेहनतें करना पड़ता है। 75 साल के हो गए हमारे महाराज, समाज के अध्यक्ष थे। सुनिए अध्यक्ष जी, अब मेरा टारगेट अध्यक्षों को दीक्षा देने का या दिलाने का। अपने यहाँ तो 1500 घर है, भिंड में 18,000 घर है। कितने? 40,000 तो जैन वोट है। अगर एक तरफा गिर जाए तो विधायक बन जाए। इतनी बड़ी समाज, उसका अध्यक्ष थे। सोचिए कितने मान सम्मान के साथ रहे होंगे। 8 साल रहे। कितने? तुम तो 5 साल में थक गए। 5 साल 3 साल 3 साल में, ये 5 साल में थक गए। 8 साल रहे और 8 साल में हमने यही कहा बस दीक्षा ले लो, क्या पानी लेके रोज घूमते हो। 8 दिन में हमने अपना प्रतिनिधि बनाया, टीका किया, हिसाब सोचा, बोले उत्तम क्षमा और मुनि दीक्षा ले। बताओ कितना बड़ा क्या। और 8 साल में कभी ऐसा साल नहीं गया जिस साल उन्होंने चौमासा नहीं कराया। मुझसे बोले अगर महाराज जी अध्यक्ष होकर मैंने चौमासा ना कराया तो मेरा अध्यक्ष पद बेकार। क्या मतलब करते थे? अभिषेक करते थे, मैंने पंचनाम कराया, उसमें इंद्र बने, दान करते थे, चौका लगाते थे। सबसे पहले मंदिर में जाकर देखते थे कि मंदिर में किस चीज की कमी है, उसको दूर करूं। आज तक बैंक में पैसा नहीं रखा, तुरंत मंदिर में लगाया। बोले अगर रखेंगे तो लड़ेंगे। मैं तेरा चुनाव क्यों होते आपके छिपीटोला में? क्यों होते बताओ? यहाँ पर और जिस दिन मंदिर कर्जे में आ जाए 10 लाख देना है, एक अध्यक्ष नहीं बनेगा। बोले मुझे नहीं बनना, तू ही बन। यार की चौकीदारी तेरी, अपन को नहीं करना। सुबह उठते ही फोन आएंगे, अध्यक्ष पैसे दो, अध्यक्ष पैसे दो, अध्यक्ष पैसे दो। अरे हो गया अध्यक्ष गिरी भैया, छोड़ो अपन को फिर। और जिस मंदिर में मनी भाई होगा उधर सब भाई बनने पहुंच जाएंगे। जिस मंदिर में साधु होगा वहां कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। जिसमें ये माल पानी होगा उसका सब अध्यक्ष बनना चालू कर देते हैं। जिस साधु के साथ माल पानी वाले होंगे उसके साथ सारी समाज लग जाएगी। और जो बेचारा यति ऋषि मुनि अनगार बनकर बैठा है उसके लिए तो पानी देने वाला नहीं मिलेगा कि चौका नहीं। ये पूरी कंडीशन आज की समाज की बन चुकी है। जिसके 60 ढोल है, डमरू है, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, वहां पूरी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। और जो बेचारे अकेले बैठे उनके पास पूछने वाला कोई नहीं आएगा, देखने वाला नहीं आएगा, क्योंकि पैकेट का जमाना है। जिसका पैकेट सॉलिड है उसका माल बिल्कुल थर्ड क्लास होगा। आप देखना आजकल लोग वीडियो दिखाते हैं, छोटे छोटे पैकेट में सामान रखा, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और जो खुले में आराम से बेच रहा है, बिल्कुल प्योर चीज बेच रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं मिलता। तो महानुभाव, इसमें अपन बात कर रहे थे ऋषि की, यति की, अनगार की और मुनि की। आचार्य कहते जो 6वें गुण स्थान से आगे बढ़ रहा है वो ऋषि कहलाता है कर्म क्षय के लिए। मुनि उनको कहते हैं जो अवधि, क्या कहा मैंने? अवधि मन पर ज्ञान होता है, उन्हें शास्त्रों की भाषा में मुनिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनिराज कहते हैं। और जितने भी आत्म कल्याण के लिए लगे हुए हैं 1 करोड़ की लाइन में, किसकी? 1 करोड़ की लाइन में लगे हैं, वो सब लोग अनगार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनगार का मतलब समझ गया ना? उनको आत्म कल्याण करना है और उसके साथ साथ जो जो आते चले जाएं वो जुड़ते चले जाएं और अपना भी और उनका भी दोनों का कल्याण होता चला जाए। ऋषि कौन, यति कौन, मुनि कौन और अनगार कौन? अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अनगार कौन, ऋषि कौन, यति कौन और मुनि कौन। इसलिए तो आचार्य भगवान आप सभी को समझाते और बताते रहते हैं कि जिनागम का अध्ययन करिए। बता तो दिया, आज कल्याण में लगे भाई साहब, शॉर्ट में बता दिए। कहीं खो गए थे क्या अध्यक्ष बनने की राह पे? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान जिनको हो गया है, जिनका गुरुस्थान बहुत ऊंचाई तक बढ़ गया है, वो क्या कहलाते हैं? मुनि। और अनगार मैंने पहले बताया, अपनी पहले बता दी कि हम सब लोग क्या हैं? अनगार। और एक मुनिराज ने तो ये कह दिया छद्मस्त हो, तो क्या हो? छद्मस्त। हर क्षण अपने प्राश्चित लेकर के छेदों उपासना प्रार्थना विधि कंटिन्यू उनकी चल रही है। अपन पढ़ते ना
एक दिया, बेन दिया, तेल दिया, चौन दिया, पंच दिया, पुड़िका, औका, तेका, भौका, गतिका, तस्का, छेदन, स्थापना, तस्मिच्छा में दुगड़म, ये सब इसमें पढ़ते हैं ना, तो इसमें सब चीज आपकी निकल के आ जाएगी। जब कभी पढ़ोगे तो हर चीज आपको समझाई जाएगी। नियम और यम की बात चल रही। किसकी बात चल रही? जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को आजीवन ले, क्या ले ले? वो यम। और कुछ समय के लिए ले। एक बात बताओ, इतने सारे लोग बैठे छिपटोला में, कितने लोग हैं जो उपवास नहीं कर पाते? ईमानदारी से हाथ उठाना, कभी नहीं कर पाते। अच्छे थोड़ा, मेरे को मार थोड़ी ला रहा, ना कोई बदनामी कर रहा, ना कैमरा तुम्हारे पास आ रहा है कि कोई पकड़ लेगा। हमारे उत्तम जी, भैया का नाम क्या है? हर्ष भाई। और कौन नहीं कर पाता है? और तो छोटा सा बच्चा हाथ उठाए, कितना ईमानदार है, कह रहा हम भी नहीं कर पाते। ईमानदारी देखो, सोच सब बच्चे की अच्छी है ना, आप लोग शर्मा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का ये रहता है कि मैं उपवास नहीं कर पाता हूं, उसके लिए बहुत सरल विधि मैं आपको बताता हूं। आपका उपवास भी सार्थक और आपकी सारी व्यवस्था बन जाएगी। खा पी कर भी आप उपवास कर सकते हो। तुम्हारे मतलब की तो बहुत बढ़िया, आपके मतलब की है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बेकार है। मान लो हमारे आचार्य कहते हैं जितना आपने किया है उतना आपको मिलेगा, कोई उसमें खींचने वाला नहीं है। मेरे भाग का मेरा, इनके भाग का इनका। आप देखिए महाराज, अगर आपने उपवास का मन बनाया और उपवास नहीं कर पा रहे, आपको दिक्कतें हैं, गर्मी है, बारिश बहुत है, मच्छर बहुत काटते हैं, अरे भाई हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी है वैसी, दुनिया भर की तो 50 विकल्प अपने जीवन में है। अब आपको उपवास करना है, फल लेना है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप नियमावली बना लीजिए। यम था, उपवास का मतलब यम हो गया कि हम अब कल तक नहीं लेंगे। अब नियमावली बना लो। क्या बना लो? अब देखो, जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते ही खा लेते हैं क्या? कितने बजे लेते हो? इन्हीं से पूछ लो। 8 बजे के बाद लेते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। अब आप जैसे उठो वैसे ही भगवान से विनती करो, घर पे बैठे बैठे, हे भगवान 8 बजे तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। क्या कहा प्रमोद जी? कितने टाइम तक का? 8 बजे तक। कितने बजे उठे आप? कितने घंटे का पुण्य मिला? 4 घंटे का। 4 घंटा मिला। हमारे शास्त्र में उल्लेख है, जो व्यक्ति शाम के रात्रि भोजन नहीं करता है, यानी शाम के 6 बजे उसने त्याग कर दिया, कितने बजे तक के लिए? सुबह 6 बजे तक उसको आधा उपवास का फल मिलता है। अब आप देखिए, शाम के आपने खा लिया, रात कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पी, औषधि नहीं ली, कोई ग्लूकोज नहीं, कोई सिरिंज नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो शाम के चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके सोती हैं और उन्हें यही नहीं मालूम कि मैंने आधा उपवास कर लिया। बिल्कुल आराम से कर लिया और आपको पता ही नहीं चला। ये उसी आधे उपवास का फल है कि तुम मंदिर आते ही घर जाती हो तो पूरे दिन भर तुम्हारी बहू तुम्हारी बात मानती है, पति तुम्हारी सेवा करता है, बच्चे अनुशासन में रहते हैं और तुम्हें इतना पवित्र स्थल मिल गया कि 4 कदम में तुम्हें भगवान का दर्शन मिल रहा है। ये उसी उपवास का फल है। साधु मिल रहे, आहार मिल रहा है, चौका मिल रहा है, दान के भाव मिल रहे, ये उसी उपवास का, त्याग का, तपस्या का फल है जो तुमने शाम के छोड़ दिया। सुबह 4 बजे उठे और 8 बजे तक छोड़ दिया। 8 बजे आए, फिर भगवान का नमस्कार किया कि हे भगवान मेरे 4 बजे से 8 बजे तक का चारों प्रकार के आहार का त्याग था, अब मैं ग्रहण कर रहा हूँ। क्या खाओगे? चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, अच्छा भरपेट कर लिया। अब कितने बजे भोजन करोगे? 12 बजे के बाद। अब जैसे ही आपने 8:30 बजे तक मुंह खुला कर लिया, अब फिर आप 12:30 बजे तक छोड़ दो। कितने घंटे हो गए? 3.5 घंटे। सुबह के 4 और दोपहर के 3.5, कितने घंटे हो गए? जोर से बोलो। 7:30। 12 बजे खा लिया, 1 बजे तक हिल डुल कर, महिला होती ना,
उनसे कह दो एक आसन करना है तो 2 घंटे एक आसन में बैठे रहेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, फिर खाएंगे। बच्चे कह रहे अम्मा क्या करे, बोली जगह बना रहे, एक टाइम खाएंगे ना। अरे एक टाइम खाएंगे तो ऐसा मत खाओ कि बाहर ही आ जाए, या सीधे लेट जाओ या बीमार पड़ जाओ। अब महानुभाव 7.5 घंटे आपके हो गए, 1 बजे आपने कर लिया भोजन, अब कितने बजे करोगे? 5 बजे। 5 बजे 1 से 5 के बीच में कितने घंटे हुए? 4। तो कितने हो गए? 11:30। 5 बजे खाने के बाद आपने सुबह तक के लिए फिर छोड़ दिया। सोचिए आपका कितना बड़ा उपवास का फल आपको मिला। और आप कहते हो कि हम उपवास नहीं कर पाते हैं। नहीं महानुभाव, उपाध्याय व्यसन सागर को देखो, पांड्या जी, उपाध्याय व्यसन सागर को देखो, 16 साल खाते ही रहा, भोजन पानी, और तुम तो फिर भी बधा भोजन करते हो। हमने तो जगदलपुर में एक होटल नहीं छोड़ी जिस पर नहीं खाया। जो लॉन्चिंग होती थी वो नहीं हम करते थे। लॉन्चिंग मतलब दुकान खोला और हम बैठे मिलते थे, लाओ नाश्ता, लाओ कोल्ड ड्रिंक, लाओ गोलगप्पे, लाओ भल्ले, लाओ छोले पूड़ी, लाओ ये, और अगर नहीं भी खा रहा हूं तो जेब में कुछ सामग्री रहती थी, मैं मुंह में डालते रहता था। हलवाई थे ना, बिना टेस्टिंग के। तुम कितनी चाय पीते हो? 2 या 100? जितनी चाय बनाते थे, मीठा कम है, शक्कर डालो, मीठा ज्यादा हो गया दूध डालो, पत्ती ज्यादा हो गई फिर से उबालो, पानी ज्यादा हो गया दूध डालो। 100 चाय टेस्टिंग कर ले, तो हाथ से बता रहा हूं, वैसे ना जाने कितनी पीते थे। अब आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जो दिन भर रात के भी लोटा रखते थे, और टोस्ट और बिस्किट ब्रेड रखते हुए भूख लगे तो हम खा ले। और ऐसा व्यक्ति 16 साल में पहली बार जैन संत को देखा और एक झटके में छोड़कर मुनि बन गया। मैंने छल कपट नहीं किया, मैं पेट का बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन हूं। मैं बिल्कुल सहज भाव में रहता हूं, जैसे घर में सहज परिणाम रहते थे ऐसा रहता था। हमेशा प्योर धर्म किया, मिलावट का काम मैंने किए नहीं। जो करना सो करना, नहीं करना सो नहीं करना। 16 साल खूब खाया पिया सब, ब्रह्मचारी भी बना। कल दीक्षा 24 मई की, और 23 तारीख को शाम के 6 बजे तक मैं खाता पीता रहा। 4 ब्रह्मचारियों ने हमसे कहा ये क्या कर रहे हो, 1 महीने पहले से 1 टाइम खाना चाहिए, प्रैक्टिस करो। क्या बोले? बोलो बोलो संजीव भैया, अध्यक्ष जी क्या बोले? बोलो बताओ। प्रैक्टिस करो। मैं उस समय जब शास्त्र नहीं पढ़ता था, मैंने कहा जैन दर्शन प्रैक्टिस का धर्म नहीं है। आदिनाथ भगवान ने प्रैक्टिस करी, बताओ? नहीं तो मैं बता की होगी यार, मैं केसूज कर रहा हूं, मेरी एक वीडियो बना लो। भगवान महावीर ने कहा कि एक बार मैं नग्न रहकर देख लूं, पार्श्वनाथ भगवान ने सोचा एक बार मैं बैठकर देख लूं। ये आप सोचते हो कि पंचम काल की पैदाइश हो, वो नहीं सोचते थे। उनका तो ब्रज सब महाराज शैलन था, क्षत्रिय थे, इन्हें दीक्षा ली और निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि मेरा माल प्योर है, अंदर बाहर एक है, इसलिए निकल पड़े। तुम्हारे हर माल में कहीं का छेद है, इसलिए आप सोचते हो करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा। तो किंतु परंतु छोटे छोटे शब्द, इस सब्जेक्ट को अपने मेमोरी में आपने डाल रखा है देवेन भाई, इसलिए दीक्षा नहीं ले पा रहे। होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कौन पूछेगा, कौन क्या करेगा, अरे यार ऐसे कैसे वो चले गए, अरे यार ये खराब। अपने भाग पर अपने पुण्य पर तो विश्वास रखो, रोटी चल कर आएगी, एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन जरूर आएगी, दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन आएगी। एक बार भाग तो आजमाओ, एक बार कोशिश करो, एक बार करो। मुझे सिर्फ एक बार डर लगा जब मैं बरासों के मंदिर पे भगवान को उठा, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे मुंह से मंत्र निकल रहा था, मैंने उपवास किए थे, 3 दिन की साधना की थी। मैंने कहा भगवान कोई गलती ना हो। और जिस दिन वो भगवान अच्छे से विराजमान हो गए, उसके बाद 63 मंदिर बनवा दिए, मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा। अरे क्या बताएं तुम्हें, केस लॉन्च किया मैंने अपने जन्म दिवस पर, करबुआ क्षेत्र पर,
जब केस नोच इतना सा हुआ, इतना सा इतने एरिया में, मैं केस नोच करवा रहा हूं। अब आप सोचिए उल्टी गंगा कैसे बह गई। महाराज ने मेरा केस नोच किया, एक नाव को बुला लिया, उसको बैठा लिया। पहली बार था, बहुत सॉफ्ट हूं मैं, बहुत सॉफ्ट। कोई पकड़े हाथ में तो ऐसा लगता है कि है ही कुछ हड्डी, इतना सॉफ्ट हूं। जैसे ही केस नोच स्टार्ट हुआ, महाराज ने एक नौवा को बुला लिया, बोले झेल नहीं पाएगा, बहुत कोमल है, कभी जिंदगी में पैर तो इसने जमीन में रखे नहीं, इतना बड़ा परिवार था, इकलौता लड़का था, हाथों हाथ लेकर चलते थे, तो अब शायद ये झेल नहीं पाएगा। तुम जैसी थोड़ा केस नोच हो जाए, जिद है केस नोच करने की, फिर तुम इसको बना देना, कौन यहाँ देख रहा है। वो आगे बैठ गया। मैंने कहा कौन हो? बोले नौवा हूं। मैंने कहा क्या है? बोले तुम्हारे बनाने मरवा गया से चला आया हूं, क्या चला गया। वो हम ब्रह्मचारी थे और महाराज ने इतने केस नोट किए, सत्येन भाई इतने, और महाराज बेहोश हो गए। मैं बैठा रह गया। महाराज बेहोश हो गए और मैं बैठा रहा। मैंने कहा अरे, मैं उठ के गया, मैं क्या हो गया? चक्कर आ गया। मैंने हाथ बात मले, हाथ पैर दबाया उनके। मैंने क्या हो गया? बोले नौवा से करवा लो तुम। मैंने क्यों? अरे हम नहीं कर पा रहे। मेरा केस तो मैं करा रहा हूं, बेहोश तुम क्यों हो गए? बोले मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं बैठा, मैं तो करवा के जाऊंगा, आज तो पूरा केस नोच होगा। बोले नहीं 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 नहीं, तुम नौवा से कराओ। मैंने नहीं करना पड़ेगा, चलो। तो फिर महाराज बोले अब जिद कर रहा है तो आधा घंटा मुझे लेटने दो, मैं ठीक हो जाऊं फिर करूं। मैंने ठीक है। मैं बैठा, वो सोचे भाग जाएगा, मैं भगे नहीं, मैं तो बैठे थे। आंख खोले, मैं बैठा, मैं बोलो तो बोले ठीक है। मैंने राग लगाई, बोले हिलना नहीं। मतलब बिल्कुल नहीं हिलूंगा, पूरा केस नोच होगा उसके बाद हिलूंगा। मैंने दोनों हाथ में राग लगाई, ना 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 ना, पूरा केस नोच कर लिया। और केस नोच कर मेरे हर 5 मिनट के बाद चेहरा देखिए कैसा लगा। मतलब बढ़िया। तो तकलीफ? मतलब बिल्कुल नहीं। हल्की सी? मतलब बिल्कुल नहीं, आप तो करते जाओ, मैं तो भगवान महावीर का वंशज हूं, कोई दिक्कत नहीं, करो। पूरा केस नोच हो गया। केस नोच के बाद मैंने कहा आप जाओ, मैं करूंगा खुद। अब पूरी दाढ़ी इतनी बड़ी थी, मैंने खींचा, मेरे मुंह से सब निकाल के बाहर, और जब नहा धोकर बिल्कुल फ्री होकर गया तो महाराज ने अपने गले से मुझे लगा लिया। बोले तुमने जीवन की सबसे बड़ी साधना जीत ली, इसलिए अब तुम दीक्षा लेने जाओ। 12 अगस्त को केस नोट किया, 17 को मेरी दीक्षा फाइनल, 4 महीने के बाद दीक्षा बैठ गए, फ्री हो गए। मैंने पूछा महाराज से एक बात तो बताओ, केस नोट मेरे और बेहोश आप क्यों हुए? बोले बेटा तू बहुत कोमल था, जहां जहां मैं बाल खींच रहा था वहां से खाल खींच रही थी, पूरे शरीर की खाल निकल रही थी, और मैं देख रहा था कितना कोमल इंसान है और कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। मैंने कहा सही में खाल खींच गई? बोले हाँ, अगर मैं तुझे पहले बता देता तो तू केस नोट कर नहीं पाता, इसलिए मैं चुपचाप बोला कि बैठे रह, मैं कर दे रहा हूं। और उस दिन का दिन है, आज 24 साल हो गए, कभी जीवन में तकलीफ नहीं आई। क्यों पांड्या जी? क्योंकि हमारे हृदय में तो किंतु और परंतु है। करना है मतलब करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। बैठे चुपचाप, हो तो ठीक और नहीं है तो ठीक। संतोष है ना, जहां संतोष है वही साधुपना है। जिद नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं चला, ऐसा करोगे तो होगा, अरे नहीं ऐसा नहीं, मेरा नाम है, मेरे ये कोई है ही नहीं अंदर से ख्याति। हो जाए तो ठीक, तुम्हारा भाग, और नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। हमें कोई परवाह किसी की नहीं है, उठे और चले चले। हमें क्या करना? अगर एक हमारी जिससे कोई काम हो भी जाएगा तो क्या भगवान बनने में वो काम यूज होगा क्या? आराम साराम की तो क्रिया ही है। उल्टा किसी ना किसी प्रकार से दोष लगेगा। 4 मानेंगे और 14 नहीं मानेंगे, तो 14 तो हमारे बैरी बन गए ना, बन गए बैरी। आज नहीं कल नहीं, जितनी वो पावरफुल होंगे वो अपना बैर निकालेंगे। मच्छर के भांति निकालेंगे, मक्खी के रूप में निकालेंगे, सांप के रूप में निकालेंगे, बिच्छू के रूप में निकालेंगे जरूर। यही छोटे छोटे कर्म जब इकट्ठे होते हैं तो कमट के रूप में निकलते हैं। इसलिए साधुओं को कह दिया कि सब क्रियाओं से तुम दूर हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ। हो जाए तो ठीक, और नहीं हो जाए तो हाथ जोड़ो, जोड़ो ना, हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो। बोलो महावीर भगवान की। टाइम हो गया, चलिए तुम क्या